जोहर साथियों, आज कुछ तहलका मचा हुआ है यूट्यूब पे। कुछ फर्जी स्टूडेंट जो हैं वो जेएसएससी सीजीएल की रिज़ल्ट की मांग को लेकर के एकत्रित हुए हैं और ये बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स द्वारा दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि वो तो स्टूडेंट है ही नहीं, या तो है तो 30 लाख वाले स्टूडेंट हैं जो पैसा दे करके, जो घूस दे करके पास होना चाहते हैं, या फिर वो जेएमएम हेमंत सरकार द्वारा खरीदे गए कुछ पपेट्स हैं जो 200-400 रुपये में धरना पे आके बैठ गए हैं। उनका बयान है कि कोई एग्ज़ाम जो हुआ था, वो नेट जो बंद किया गया था, वो बहुत फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। एक भाई साहब तो कह रहे हैं कि मैं जेएमएम का एजेंट हूँ ना, मैं बीजेपी का हूँ। भैया तो तुमको ये अपना परिचय देने की जरूरत है क्या है? अगर तुम स्टूडेंट हो तो बोलो तुम स्टूडेंट हो। यही तो बात बताता है कि वो जेएमएम का एजेंट है। और एक मोहतरमा दिखी है वीडियो में, जिनको तो जेएसएससी बोलती है जेएसएससी का रिजल्ट जारी करिए और सीजीएल का रिजल्ट जारी कीजिए। जेएसएससी और सीजीएल, भैया क्या है ये? मोहतरमा कहाँ हो तुमको तो पता ही नहीं कि ये एग्जाम क्या है, एजेंसी कौन सा है, तुमको तो कुछ भी नहीं पता। फिर किस बात की तुम रिजल्ट मांग रही हो? तुम्हें जिस एग्जाम का तुम लिख रही हो, जो एग्जाम तुम दे रही हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। फिर कौन सा क्या लिख के आई हो तुम? या फिर तुम वही हो जो पूरा अपना आंसर शीट बैलेंस छोड़ के आई हो? तो मैं इन सभी जो विद्यार्थी के नाम पर जो ये आए हुए हैं और जो झारखंड के माटी को बेचने पे लगे हुए हैं, माँ और माटी का तो इनको कद्र है नहीं, सच्चाई इनके बातों में तो कोई सच्चाई, कोई खुलूस तो है नहीं, लेकिन ये हाँ आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप दिखाएं। मैं और सरकार और जो भी मीडिया है वो इनसे डिमांड करें कि अपना आप एडमिट कार्ड दिखाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए और अपने बाकी तमाम सर्टिफिकेट्स दिखाइए। दिखाएं तब पता चलेगा कि आप कौन है। एक भैया से सर्टिफिकेट मांगा, एक भैया से एडमिट कार्ड मांगा गया। वो कहते हैं हाँ मेरा एडमिट कार्ड है खूंटी का। हेलो, क्या खूंटी का एडमिट कार्ड क्या होता है? एडमिट कार्ड जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का एडमिट कार्ड चाहिए, खूंटी का एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। ये तो साफ पता चलता है कि लोग कहाँ से उठ के आए हैं और कितना मिला था। 200 रुपया और साथ में हंडिया, 200 रुपया में ठंडिया। क्या मतलब ये इस तरह से करके तुम क्या चाहते हो तुम? और वो जो मोहतरमा थी, वो जो मैम थी, बहन तुम क्या कहाँ से आई हो बहन? बताओ जरा। तुम तो कहती हो कि बापू वाटिका में 2 से 3 लोगों की भीड़ है, तुम्हें 30 तारीख का भीड़ नहीं नजर आया, तुम्हें 3 तारीख का भीड़ नजर नहीं आया, तुम्हें हजारीबाग का भीड़ नजर नहीं आया, तो हजारीबाग से जो स्टूडेंट रांची चल के आए तुमको उसका भीड़ नजर नहीं आया। मसाल जुलूस में जो लोग इतने रात को मसाल जुलूस निकाले, हजारीबाग में भीड़ लगी, रांची में भीड़ लगी, पुतला दहन हुआ, तुमको वो सब नजर नहीं आया। तुम लोगों ने मतलब 200-400 रुपए में अपना जमीर ही बेच दिया। और जिन लोगों का जमीर बिक गया है ना, समझो उनका जमीर मर गया है, जनाजा अदा कर दो अपने जमीर का। ना तुम लोगों में ना ईमानदारी है, ना सत्यता है, ना गैरत है, खुलूस तो कहीं से नजर नहीं आता। किस तरह के विद्यार्थी हो? तुम्हें तो माटी का शपथ भी नहीं दिला सकते, क्योंकि जिनकी गैरत मर गई हो वो माँ माटी का मतलब क्या जाने। ये आंदोलन की धरती रही है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली ये धरती। हमेशा यहाँ के बच्चे हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर तुम्हें लगता है ये हेमंत सरकार, ये जो जेएमएम सरकार है, ये हंडिया सरकार, हंडिया पी के घोलटने वाली जो सरकार है, अगर इसको लगता है कि ये 200 रुपए में कुछ लोगों को इकट्ठे करके ये वोट जीत जाएगी, ये रिजल्ट जारी कर देगी, अपने पेटी भर लेगी, तो ये नहीं होगा। बहुत हो गया तुम लोग का ये नाटक और ये ड्रामा। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द मतलब रद्द करना पड़ेगा। गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये जो सरकारें हैं, ये जो सरकार है, ये कितनी गिरी हुई सरकार है। इसकी सरकार तो गिरेगी, लेकिन ये सरकार गिरी हुई भी है कि ये छोटे 10 साल के बच्चों को भी छोड़ी, उनको भी करप्ट कर रही है ये सरकार। बच्चों को भी आंदोलन में शामिल कर रही है अपने झूठे मकर फरेब इन तरीकों से। और ये पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये जो अभी जो कुछ विद्यार्थी जो इकट्ठा हुए हैं, जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम का जो रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग कर रही है, ये जेएमएम के द्वारा बरगलाए गए स्टूडेंट तो ये है ही नहीं। खैर ये स्टूडेंट तो है ही नहीं, इनके द्वारा बरगलाए गए लोग हैं कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अपने जमीर को बेच दिए हैं और इस तरह से आके हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ये जो हंगामा तुम लोग कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग गलत के बेस पे अगर खड़े हो तो सच्चाई भी सामने आएगी और हम लोग लाएंगे सच्चाई। कब तक चलेगा तुम लोग का ऐसा? तुम लोग अगर तुम्हें लगता है कि ये जो तुम लोग जो राजनीति, ये जो षड्यंत्र, ये जो हेमंत सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, कहीं तक काम नहीं आएगा। हेमंत सरकार सुन लो, कोई काम नहीं आने वाला है तुम्हारा।
इस बार तुमको फलक से लेकर जमीन तक, फलक से तुम डायरेक्ट जमीन पे गिरोगे। इस गुमान में मत रहना कि तुम्हारी सरकार है। ये आती जाती सरकारों को हमने धूल चटाया है और तुम्हें भी चटाएंगे। और तुम्हें लगता है ना कि तुम ये घूस लेकर के तुम और ये जो अपने भाड़े के टट्टू खरीद के तुम जीत जाओगे, तुम हम लोग हमारे स्टूडेंट के हम युवाओं के हमारे युवाओं के साथ खेल करोगे, तो नहीं, ये सब नहीं चलने वाला है। तुम अगर इस झारखंड के वाकई औलाद होते ना तो इन झारखंड के युवाओं के, झारखंडी के दर्द को तुम समझ पाते, लेकिन तुम हो ही नहीं। माँ और माटी को बेचने वाले एक तुम दलाल हो। और ये भैया जो कह रहे थे कि मैं नहीं हूँ, मैं ना जेएमएम का आदमी हूँ, ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ। भैया तुम तो लगते ही नहीं स्टूडेंट। कहाँ से शकल से स्टूडेंट नहीं लगते, तुम टॉप टू बॉटम स्टूडेंट नहीं लगते। तुम तो लगते हो कि दलाल हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और वहीं कुछ चंद पैसे पा करके कुत्तों की तरह चंद पैसे तुम लोग के ऊपर फेंक दिए गए और तुम लोग आगे जमे हो गए हो। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग कोई स्टूडेंट नहीं है, और अगर है भी तो 30 लाख वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं भी कोई भी तरीके से फेयर नहीं हुआ है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जो कुछ लोग आए हुए स्टूडेंट तो है ही नहीं है, फर्जी स्टूडेंट जो है, ये अगर इस तरह से अपील कर रहे हैं तो इनका आधार कार्ड, इनका एडमिट कार्ड, इनके बाकी सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये सारे सबूत ही गवाह बनेंगे इनके कि आखिर ये क्या है और क्यों ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।